आज है 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पाइस जेट का बेस स्टेशन बंद होने से भोपाल का दक्षिण भारत तक हवाई कनेक्शन कमजोर। लोफेयर एयरलाइंस से स्पाइस जेट का बेस स्टेशन बंद होने के साथ ही भोपाल से दक्षिण भारत का हवाई कनेक्शन कमजोर हो गया। चेन्नई सहित साउथ के कई शहरों तक भोपाल से सीधी उड़ान नहीं है। दक्षिण भारत के अधिकांश शहरों तक ट्रेन से जाने में औसत 24 घंटे का समय लगता है। ऐसे में सीधी उड़ानों का सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। इस दिन से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म। एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान हो गया है। प्रदेश में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के पूरक फॉर्म 1 मई से भरे जाएंगे। स्टूडेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं रीटोटलिंग करवाने वाले स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम शुरू होने के एक दिन पहले 7 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। शिवराज को मिल सकती है केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी। लंबे समय तक एमपी के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पीएम मोदी ने स्वयं इसका हिंट दिया। दरअसल हरदा रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि वो शिवराज को दिल्ली यानी केंद्र में ले जाना चाहते हैं। पीएम के इस बयान पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि शिवराज विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा से है। भोज विश्वविद्यालय ने तैयार किया यूट्यूब चैनल। यूजीपीजी के 213 लेक्चर अपलोड। राजधानी भोपाल स्थित भोज विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाई करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। खास बात यह है कि इस यूट्यूब चैनल को मध्य प्रदेश के साथ विदेशी छात्र छात्राएं भी देख रही हैं। भोज विश्वविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर यूजीपीजी के 213 लेक्चर अपलोड किए गए। इसके अलावा 528 ऑडियो बुक्स भी अपलोड की गई हैं। एम्स भोपाल ने रायसेन के चिकलोद गांव में शुरू किया स्वास्थ्य केंद्र। विशेषज्ञ करेंगे इलाज। राजधानी भोपाल स्थित एम्स लगातार मरीजों की सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है। जहां शहरी मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं एम्स के डायरेक्टर ग्रामीण स्तर पर भी मरीज को अच्छा इलाज मिल सके, इसका प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने शनिवार 27 अप्रैल को रायसेन जिले के चिकलोद गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इंदौर में आज से बागेश्वर धाम की कथा। ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, दिव्य दरबार लगेगा। इंदौर के कनकेश्वरी मेला ग्राउंड पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 28/4/2024 से दिनांक 4/5/2024 तक कथा, भजन और आरती का कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, प्रियंका गांधी क्रिश्चियन, मंगलसूत्र से क्या लेना देना। सीएम मोहन यादव ने गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक नादान बोल रही है कि मंगलसूत्र का पीएम मोदी से क्या लेना देना। अरे तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन के यहाँ हुई, क्रिश्चियन मंगलसूत्र पहनते ही नहीं। तुमने तो शादी भी दुर्भाग्य से वहां की, शादीशुदा होने के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। सीएम मोहन यादव ने प्रियंका गांधी को नकली गांधी कहा। रेल यात्री मोबाइल ऐप से ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म का भी ले सकेंगे टिकट। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में यात्रा टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए बाहरी सीमा, जियो फेसिंग दूरी का प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इससे अब रेल उपयोगकर्ता घर बैठे ही भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि जियो फेसिंग के आंतरिक सीमा अपरिवर्तित रहेगी। एमपी में 38,436 मतदान केंद्रों पर चलेगा चले बूथ की ओर अभियान। मध्य प्रदेश में पहले 2 चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में घटने के बाद आगामी 2 चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चले बूथ की ओर अभियान चलाया जाएगा। तीसरे चरण की 9 और चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों के 38,436 मतदान केंद्रों पर एक दिन ये अभियान चलेगा। इंदौर के 16 स्कूल्स का परीक्षा परिणाम बिगड़ा। शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हो गए, जिसमें इंदौर ने पूरे प्रदेश में 10वीं रैंक बनाई है। इंदौर का हाई स्कूल परिणाम 64% और हायर सेकेंडरी में 76% रहा। जिले के 16 स्कूल्स ने 100% परिणाम दिया। वहीं 16 स्कूल ऐसे भी रहे जिनका परीक्षा परिणाम बेहद खराब रहा है। इंदौर में इरफान बने आशीष, गफ्फार बने गोविंद। 4 परिवार के 9 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म।
मुस्लिम समुदाय के 4 परिवार के 9 लोगों ने शनिवार को घर वापसी कर सनातन धर्म को अपना लिया है। इसमें 3 इंदौर और 6 लोग मंदसौर के हैं। खजराना में आयोजित शुद्धि यज्ञ में उन्हें पहले स्नान कराकर नवीन वस्त्र प्रदान किया गया। इसके बाद पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ गौमूत्र गंगा जल का सेवन कराया। शुद्धिकरण के बाद सभी को नए नाम दिए गए। इसके बाद सभी ने खजराना गणेश मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने कहा, बच्चों के साथ व्यवहार पर निर्भर करता है देश का भविष्य। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने कहा कि देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वे अधिवक्ताओं को किशोर न्याय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सभी का ये सामूहिक दायित्व है कि बच्चों से संबंधित मुद्दों पर अत्यंत संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाए। एएनएम पद की सभी भर्तियां मध्य प्रदेश कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन, अधिकारियों से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएनएम पद पर होने वाली सभी भर्तियों को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। भर्ती नियमों को चुनौती देने के मामले में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, कर्मचारी चयन मंडल, मिशन डायरेक्टर, आरसीएच, आरएचएम के अलावा छतरपुर, दमोह व रायसेन के कलेक्टर और सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तीसरे चरण के मतदान वाले दिन के 3 पाठ्यक्रम की परीक्षा बढ़ाई आगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को रखा है। 191 सीटों के लिए 12 राज्यों में वोटिंग होगी। इस दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रम की परीक्षा रखी थी। शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग और निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें मतदान वाले दिन परीक्षा रखने से विद्यार्थी वोटिंग से वंचित हो जाएंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा में फेरबदल कर दिया। पेपर आगे बढ़ाते हुए परीक्षा रिशेड्यूल कर दी गई। जीबीआर सर्वे के स्थान तय, खंडित प्रतिमा मिलने के स्थान पर भी जारी रही खुदाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम द्वारा ऐतिहासिक भोजशाला का 37वें दिन का सर्वे शनिवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने संबंधित टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को लेकर अपना बुनियादी सर्वे शनिवार शाम तक पूरा कर लिया है। मेडिकल बोर्ड ने 54 मतदान कर्मियों को घोषित किया फिट, करना होगा ड्यूटी। चुनावी कार्यों के लिए जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। इससे बचने के लिए कई तरह के आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय के पास पहुंचे। इसमें 200 लोगों ने बीमारी के आधार पर चुनावी ड्यूटी से छूट मांगी थी। इनको मेडिकल बोर्ड के पास भेजा गया। बोर्ड ने 102 आवेदनों का निराकरण करते हुए 54 को फिट घोषित किया, जबकि 48 को अनफिट घोषित किया। आदेश का पालन न करके कोर्ट को करते रहे गुमराह, एसईसीएल के चेयरमैन सहित अन्य को अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट में दायर अवमानना मामले में आरोप है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति संबंधी मामले में पूर्वादेश का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट तक में आवेदक को राशि भुगतान की गलत जानकारी दी गई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकल पीठ ने मामले में लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एसईसीएल के चेयरमैन प्रेम सागर, खनन अधीक्षक राजेश खपरिया, महाप्रबंधक पी कृष्णा, कार्मिक अधिकारी बलराम हेब्राम को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। रीवा में 9 लोगों ने संयुक्त शराब ठेका पाने भिड़ाई तिकड़ाम, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि शराब ठेका मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरबा सिंगरौली द्वारा फर्जी तरीके से परफॉर्मेंस गारंटी दी गई। इस मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त रीवा के कलेक्टर, एसपी व ईओडब्ल्यूएसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अमेठी में स्मृति ईरानी की नामांकन रैली में भाग लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अमेठी जाएंगे। वे यहां भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नामांकन रैली में भाग लेंगे। रोड शो कर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यहां से झारखंड जा सकते हैं। पार्टी के द्वारा उनका कार्यक्रम तय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मुरैना सभा में रहा इन राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर। लोकसभा के चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। प्रचार के लिए 9 दिन और मतदान के लिए 10 दिन शेष रह गए। अंचल में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को मुरैना में चुनावी सभा हुई। ये बात सही है कि चुनावी सभा अपेक्षा के अनुरूप भीड़ जुटाने में संगठन नाकाम रहा, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा से चुनाव का परिदृश्य बदलने की उम्मीद भाजपा को है। मोदी ने भी सभा में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को दिल से छूने का प्रयास किया। खत्म हुआ इंतजार। इस दिन प्रभास दीपिका की कल की 2898 एडी मचाने आ रही है धमाल।
साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की दोनों 8-9 एडी लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फैंस की ये बेकरारी को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी, वो भी एक नए पोस्टर के साथ। मेकर्स ने जो नया पोस्टर रिलीज किया, इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने ऐलान किया कि ये फिल्म 27 जून 2024 को रिलीज होगी। याकूब मेनन की कब्र को संवारने वाले लोगों से पीएम मोदी ने कहा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने बाल ठाकरे को याद कर उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि याकूब मेनन की कब्र को संवारने वाले लोग से आप कोल्हापुर महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। संदेश खाली में हथियार जब्ती पर ममता ने जताया संदेह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बर्धमान गांव में रैली को संबोधित करते हुए जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि संदेश खाली में हथियारों की जब्ती का कोई सबूत नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बरामद हथियार उनके द्वारा एक कार में लाया गया। यूवी की भविष्यवाणी, ये 4 टीम पहुंचेंगी सेमीफाइनल। युवराज सिंह ने अमेरिका में होने वाली आगामी T20 IWC को लेकर भविष्यवाणी की है। युवी ने कहा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। न्यूयॉर्क में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला इस साल का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होगा। एक नए स्टेडियम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का अलग ही मजा होगा। वी.डी. शर्मा ने कहा, अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है इटालियन कांग्रेस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों और देश की जनता के बीच मोदी सरकार दीवार बनकर खड़ी है। कांग्रेस विरासत टैक्स के बहाने पूर्वजों की संपत्तियां घुसपैठियों को सौंपना चाहती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।